26 अक्टूबर 2023 कॉफी विद करण का 8th सीजन और इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज होता है। करण जौहर के सामने काउच पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बैठे होते हैं और करण उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने डेट करना कब शुरू किया। जवाब में रणवीर अपने हिस्से की कहानी बता देते हैं और फिर दीपिका उसमें कुछ ऐड करती है। दीपिका को यहाँ पर कोई आइडिया नहीं था कि वो जो कहेंगी वो उसे कई हफ्तों तक न्यूज में रखेगा। दीपिका कहती हैं, I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships. And I was going through this phase where I said, I just don't want to be attached or committed. And I want to have fun because this is the age for it too. And then he came along and I did not commit until he proposed to me. Even if we are technically allowed to see other people, we would just keep coming back to each other. यानी दीपिका कहती हैं कि रणवीर को डेट करते हुए वो और भी लोगों को डेट कर रही थी, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही थी। पेट्रियार्की के फ्लैग बेयरर्स को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने दीपिका के बारे में हर तरह की गंद फैलानी शुरू कर दी। अगर उन लोगों को रोस्टेड डेटिंग का कॉन्सेप्ट पता होता तो शायद इतना हंगामा नहीं मचता। दीपिका ने भी अपनी बात में इस टर्म का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो रोस्टेड डेटिंग की ही प्रैक्टिस कर रही थी। ऐसा नहीं है कि दीपिका या फिर कोई दूसरे सेलिब्रिटी ने इस रोस्टेड डेटिंग की शुरुआत की हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। फिर भी कॉमन लोगों को इसे लेकर पूरी क्लैरिटी नहीं है। ये क्या होता है, लोग इसे क्यों फॉलो करते हैं और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। हेलो, मैं हूं रेखा और आज रिश्ते के एपिसोड में हम बात करेंगे रोस्टेड डेटिंग के कॉन्सेप्ट की। रोस्टेड डेटिंग की सिंगल लाइन डेफिनेशन ये है कि एक इंसान एक समय पर मल्टीपल लोगों को डेट कर रहा होता है। वो उनमें से किसी को भी बिना कमिट किए उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। बहुत से लोग तो ऐसा भी करते हैं कि एक्सेल शीट मेंटेन करके रखते हैं और उनमें ये लिखते हैं कि कब किस इंसान से मिलना है और उसके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, और इस तरह का डेटा वो रेडी करके रखते हैं। इसका बेसिक आइडिया यही है कि अलग अलग लोगों से मिलेंगे और फिर उन लोगों में से कंपेयर करके डिसाइड करेंगे कि किसे कमिट करना है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना कि पहले इंसान से अफेक्शन मिल गया तो भैया सीधा उसी को कमिट कर दिया। आज का प्राणी ऐसा क्यों करता है? इसका जवाब बाबा जिंगमन बामन के पास है। उन्होंने लिक्विड मॉडर्निटी की थ्योरी दी। हम रिश्ते के पिछले कुछ एपिसोड में भी उसकी बात कर चुके हैं। उसकी मतलब लिक्विड मॉडर्निटी की, क्योंकि इसके मुताबिक इंसान की लाइफ में अब कुछ फिक्स नहीं है। पहले तय होता था कि इस उम्र तक करियर बन जाना चाहिए, उस उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बमन के हिसाब से इसीलिए लोग अब परमानेंट बॉन्ड बनाने से बचते हैं और उसकी जगह वो अलग अलग लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। इसी ऑर्डर में सोशियोलॉजिस्ट एवा इल्यूज भी कुछ जोड़ती हैं। उनका कहना है कि कैपिटलिज्म की वजह से एक इंसान दूसरे के इमोशंस का ध्यान नहीं रखता, वो उन्हें एसेट या फिर किसी लाइबिलिटी की तरह देखता है और वो ये देखता है कि इंसान से मुझे क्या फायदा हो रहा है और उसी हिसाब से वो उसमें इन्वेस्ट करता है। उसका नुकसान ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक पोर्टफोलियो तो बना लेते हैं कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन फिर आप सामने वाले इंसान को सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरह देखते हैं। इमोशनल इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह नहीं बचती। बैरी शॉर्ट्स ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने एक टर्म कॉइन किया है, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। अब इसके मुताबिक जब किसी इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन उतना ही घटने लगता है। रोस्टेड डेटिंग के कॉन्सेप्ट में अगर इसे समझें तो ऐसा है कि आप एक के बाद एक इंसान से मिलते रहेंगे, मगर हर बार आपको ये महसूस होता रहेगा कि क्या पता अगला इंसान इससे बेहतर निकले, और ना चाहते हुए भी आप उस व्हाट इफ वाले लूप में फंस जाते हैं। आपको यही लगता रहेगा कि जिस इंसान के साथ हम सेटल हुए हैं क्या पता आगे चलकर उससे भी कोई बेटर मिल जाता, और ये फीलिंग कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं होने देती। हमेशा वो फोमो हिट करता रहेगा। दुनिया के साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि लोग रोस्टेड डेटिंग को किसी गेम शो की तरह अप्रोच करेंगे। वो डेट करना शुरू करेंगे और फिर एंड में जाकर उस पूल में से एक विनर चुनेंगे। हालांकि रिलेशनशिप कोचेस का मानना है कि रोस्टेड डेटिंग के कुछ फायदे भी हैं। कई सारे लोगों को डेट करने में अक्सर आप खुद को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप अपने नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल समझने लगते हैं। वोग में छपे एक आर्टिकल की अगर बात करें तो उसके मुताबिक रोस्टेड डेटिंग की वजह से लोगों को हेल्दी कम्युनिकेशन और बाउंड्रीज की बेहतर समझ मिल जाती है। वो फिगर आउट करते हैं कि एक रिलेशनशिप में उन्हें सामने वाले को कितना एक्सेस देना है। बाकी रोस्टेड डेटिंग की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि दो लोगों के बीच ऑनेस्ट और हेल्दी कम्युनिकेशन, दोनों अपने एक्सपेक्टेशंस को पहले ही क्लियर करके चलें ताकि इमोशनल डैमेज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाए। एट द एंड रोस्टेड डेटिंग का एंड गेम
प्यार ढूंढना ही है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप वॉचिंग सिंगाबाद। आडियोस।